मगरबी बंगाल की जलपाईगुड़ी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ममता हुकूमत को बनाया सख्त निशाना। कहा टीएमसी चाहती है कि उसके बदउनवान लीडरों को दहशतगर्दी का मिले खुला लाइसेंस, इसलिए जब मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां आती हैं तो टीएमसी उन पर करवाती है हमले। बिहार के नवादा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडी इत्तेहाद को लिया आड़े हाथों। कहा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का चेहरा बनने के लिए लीडरों में जारी है रस्साकशी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात 2024 की मुहिम में हैं मसरूफ, मुसलसल कर रही हैं रैलियां। पीएम मोदी आज शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी करेंगे रोड शो। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अरियालूर में एक जलसे आम से किया खिताब, गिनवाई मरकजी हुकूमत की कामयाबियां। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजस्थान के कोलायत में विजय संकल्प सभा प्रोग्राम में की शिरकत। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पुरुलिया में किया अवामी जलसा, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर लोकसभा हल्के में लोगों से की मुलाकात। शराब घपला केस में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लीडरों और कारकुनों का इज्तिमाई उपवास। दिल्ली बीजेपी ने शराब से शीश महल मुहिम के तहत आप के खिलाफ किया मुजाहरा। कहा एक दिन के उपवास से उनके पाप नहीं होने वाला इजाला। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी। दूसरी तरफ आज रात दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता 10 सालों में मुल्क में होने वाले तरक्याती कामों को शुमार कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने बंगाल की ममता हुकूमत पर शदीद हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद पर भी हमला किया। पीएम ने कहा कि पूरा मुल्क कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने यकीन जाहिर किया कि मगरबी बंगाल लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को मुकम्मल आशीर्वाद देने वाला है। पीएम ने ममता हुकूमत पर मरकज़ की अवामी फलाही स्कीमों में रुकावटें पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। पीएम ने कहा कि ईडी ने बदउनवानी के मामले में जो जायदाद अटैच की है उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बंगाल में मरकजी एजेंसियों पर हमलों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके बंदूक बरदारों और बदउनवान लीडरों को दहशतगर्दी का खुला लाइसेंस मिल जाए। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है।
वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया। मगध की सरजमीन को सलाम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवादा ने हमेशा बीजेपी एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम ने कहा कि आवाम के जोश खरोश से जाहिर होता है कि पूरे बिहार में एनडीए का झंडा लहराने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस, आरजेडी और इंडी इत्तेहाद पर सख्त हमला किया। बिहार में जंगल राज के दौरान खवातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ को याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए ने रियासत को इस सूरत हाल से निकाला है। पीएम ने कहा कि एनडीए इत्तेहाद के पास ना तो विजन है और ना ही एतबार। पीएम ने कहा कि जो लोग दिल्ली में एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग रियासतों में वही लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। पीएम ने कहा कि मुल्क में जितनी तरक्की पिछले 10 सालों में हुई है, इतनी आज़ादी के बाद 6 दहाइयों में भी नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी की गारंटी पर पाबंदी के अपोजिशन के बयान पर तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर भी तनकीद की, जिसमें उन्होंने मुल्क के दीगर हिस्सों में दफ़ा 370 को हटाए जाने के जिक्र पर एतराज़ किया था। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसके लिए मुल्क भर के फौजियों ने कुर्बानियां दी हैं। पीएम ने इस बयान को टुकड़े टुकड़े वाली सोच करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की जहनियत सनातन मुखालिफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद की। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने मुल्क को जो गारंटियां दी वो पूरी भी की। पीएम ने अयोध्या में अजीम शान मंदिर की तामीर का भी जिक्र किया। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो,
वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। बिहार के नवादा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आवाम से पिछले सालों में की गई तरक्की पर बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा, मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से बिहार की तरक्की के लिए मुसलसल हिमायत हासिल रही है और बिहार को तरक्की की नई सतह पर ले जाने के लिए काम जारी रहेगा। केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, कितने जगहों पर सड़कों का बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि जब वो हमारे साथ थे तो वज़ीर आज़म के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब उनके साथ हैं। जब हमारे तरफ थे तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को? यही मुख्यमंत्री जी ना मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने राजस्थान के बीकानेर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायत करते हुए कहा कि एक कौम एक इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है, स्वभाव है उनका हर चीज का विरोध करना। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी श्रीनगर में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। ताहम उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू और दीगर मकामात पर कांग्रेस की हिमायत करेगी। महबूबा ने श्रीनगर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी ने मुल्क और कश्मीर में जिस तरह से आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसे बचाने के लिए इंडी इत्तेहाद की हिमायत करने का फैसला किया है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने प्रोलिया में एक जलसे आम से खिताब किया। अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम सभी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और तृणमूल की लड़ाई उन सबके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ तृणमूल पार्टी ही मुल्क को बचाएगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा तमिलनाडु के चिदम्बरम में बीजेपी उम्मीदवार पी कात्यानी की हिमायत में जलसे आम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में
मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। The dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the country has taken a long leap in development. You will be happy to note that India in 2019 was the 11th economic power in the world. But even after the pandemic of Corona and the Ukraine war, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has defeated Great Britain, who ruled us for 200 years, and now India is the 5th largest economy in the world. बीजेपी सदर ने इक्तिसादी शोबे में मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पहले मुल्क के लोग मेड इन चाइना फ़ोन इस्तेमाल करते थे, अब वो मेड इन इंडिया फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं। In electronics, our production and exports has increased by 6 times. In 2014, you used to carry a mobile phone which used to say made in China. Today you are carrying a mobile phone which it is written made in India. 97% of mobiles are being produced and manufactured in India. मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर और बरहामपुर लोकसभा हल्के से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। आज उन्होंने अपने इलाके में जाकर लोगों से मुलाकात की और रैली भी निकाली। बरहामपुर लोकसभा हल्के में इस बार सख्त मुकाबला मुतवक्के है। तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। दिल्ली की वज़ीर तालीम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है, वो सिर्फ बीजेपी का एक हथियार बनकर रह गया है। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर नोटिस भेजता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है शिकायत चुनाव आयोग में तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकलता है। आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि चुनाव आयोग जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, चुनाव आयोग जिसका काम है नॉन पार्टिजन होना, रूलिंग पार्टी के करीबी ना होना, आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक हथियार का काम करने लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन की कॉल पर मुरादाबाद के सरकारी स्कूल के बच्चों ने लोगों को वोट डालने की तरगीब देने के लिए सैंड आर्ट, फेस पेंट, तस्वीरें और ड्राइंग बनाई। हमने लगभग फ्लैक्सी पर जो लंबी पेंटिंग बनाई है वो 19 मीटर से ज़्यादा लंबी पेंटिंग बनाई है और इसके पीछे एक मकसद भी है क्योंकि 19 अप्रैल को है मतदान, तो हमने सोचा कि पेंटिंग्स भी इसी तरह से होनी चाहिए और उसमें जो हमने कार्टून्स और इलस्ट्रेशंस दिखाए हैं वो भी 19 से ज़्यादा ही है। आज 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये ड्राइंग बना रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो लगाते हैं, मतदान करते हैं। मगरबी बंगाल के मशरक़ी मिदनापुर में पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर NIA टीम और CRPF अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मज़कूरा अहलकारों ने खातून और उनके शौहर के साथ मारपीट की। भूपति नगर पुलिस स्टेशन में IPC की दफ़ा 325, 34, 354, 354 B, 427, 448, 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। NIA की टीम कल मशरक़ी मिदनापुर ज़िला गई थी और मगरबी बंगाल के भूपति नगर धमाका केस के 2 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया था। ताहम इस दौरान NIA की टीम पर भी हमला किया गया। इल्ज़ाम है कि इसी वक्त गांव वालों ने NIA की गाड़ी को घेर लिया और उन दोनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कार पर हमला किया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पथराव भी किया।
मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने मशरकी मेदिनीपुर ज़िले में NIA पर हुए हमले पर कहा कि इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। I am getting the version of NIA and then the report of the government. Then only as governor I'll be able to say anything about it for certain. What is reported is ghastly, shocking. It should never have happened. A democracy cannot afford to have such things to happen in future. The law has to take its course. The tendency of goons and antisocial elements bullying the law enforcement agencies does not bring credit to anybody down the line. We should deal with it with an iron hand. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के रहनुमा और कारकुनान आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इज्तिमाई उपवास पर बैठे हैं। इस अलामती एहतजाज में पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान, वज़रा, MLA, कौंसलर, कारकुनान और पार्टी के हामी शामिल हैं। जंतर मंतर के अलावा पार्टी लीडरों ने मुल्क की दीगर रियासतों में भी इज्तिमाई उपवास रखा है। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुताल्लिक़ बदउनवानी के मामले में अदालती हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के सदर वरिंदर सचदेवा की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने केजरीवाल पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ मुजाहरा किया। बीजेपी ने दिल्ली के पालिका बाजार में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुजाहरा किया। बीजेपी कारकुनों और दिल्ली पार्टी के सदर वरिंदर सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल मुहिम शुरू की। इस मौके पर वरिंदर सचदेवा ने दिल्ली के वज़ीर आला पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को लूट कर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को जो धोखा दिया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल की हिमायत में उपवास सभा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने केजरीवाल को एक सच्चा मुहिब्बे वतन करार दिया। अरविंद केजरीवाल जी देशभक्त ने, ईमानदार ने, उन्होंने बहुत बड़ी अफसरी छड़ी है। दोनों IRS अफसर सी, इनकम टैक्स कमिश्नर सी, दोनों चाहते तो करोड़ों रुपया कमा सकते सी, पर उन्होंने देश नहीं छड्या। अपना सारा कुछ नशावर किया कि देश के सब कुछ सही नहीं चल रहा, आओ इकट्ठे होके लोगों को भी इकट्ठे करके शहीदों के सुपनों की जी आज़ादी है वो घरों तक नहीं पहुंची। आम लोगों के इनू घरों तक पहुँचाने लिए एफर्ट करिए, कोशिश करिए। आही गलती की है। और बैनुल अक़वामी खबरों में शुमाली गज़ा की तकरीबन 70% आबादी को तबाहकुन भूख का सामना है। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी की रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रही है। गज़ा में कहत जैसी सूरत हाल के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तैयारों और 2 मिस्री तैयारों ने 82 टन खुराक और इमदादी सामान शुमाली गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गिराया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने फुटेज जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि उसकी फ़ज़ाइया मिस्र के साथ मुश्तरका कोशिशों में शुमाली गज़ा में इंसानी इमदाद के पार्सल भेज रही है।
इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर अपने ही मुल्क में घिरते नजर आ रहे हैं। इसराइल के खिलाफ तेल अवीव में एक रैली के दौरान हज़ारों अफराद ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया। इसके अलावा मुजाहिरीन ने आने वाले महीने में मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई। आपको बताते चलें कि बेंजामिन नेतन्याहू को न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि इसराइल के बाहर भी बढ़ती हुई तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मगरबी ममालिक ने भी फ़लस्तीनी शहरियों से मुंसलिक इंसानी बहरान पर गम गुस्से का इजहार किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 5 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बना लिए हैं। इस तरह ये मैच जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 235 रन की ज़रूरत है। ताज़ा खबरें मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन बना लिए हैं। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमें खराब कारकर्दगी के दौर से गुजर रही हैं। अब तक खेले गए 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि मुंबई इंडियंस को इस सीजन में एक भी जीत नहीं मिली है। आईपीएल में आज दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों का लखनऊ में मुकाबला होगा। इस सीजन में अब तक दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी हैं। सबकी नज़रें आज लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पर भी होंगी। उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुज़श्ता 2 मैचों में जीत हासिल की थी, जबकि गुजरात के लिए शुभमन गिल ने गुज़श्ता मैच में 48 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 89 रन बनाए थे। वो अपनी कारकर्दगी को जारी रखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर मौजूद गुजरात जायंट्स जीत के साथ अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करेगी। गुज़श्ता रोज खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से शिकस्त देकर चौथी जीत दर्ज की। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने विराट कोहली की 113 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। गर्चे जोस बटलर के नाकाबिले शिकस्त 100 रन और कप्तान संजीव सैमसन की 69 रन की निस्फ सेंचुरी की मदद से राजस्थान ने 5 गेंदें बाकी रहते हुए 4 विकेट पर 189 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।